नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर पार्लिमानी इजलास की बात करेंगे तो उससे कबल 21 जुलाई को एक मीटिंग जो है वो होने वाली है। 21 जुलाई को कुल जमाती मीटिंग होगी जिसमें से तृणमूल कांग्रेस जो है शामिल नहीं होगी और बजट इजलास 22 जुलाई से शुरू होने वाला है और राहुल गांधी भी इस बजट में शामिल हो सकते हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास जो है 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसमें एक दिन कबल यानी 21 जुलाई को मरकजी हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है और पार्लिमानी अमवार के मरकजी वजीर रुकन रिजू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सियासी पार्टियों के लीडरान से तबादला ख्याल करेंगे और ये मीटिंग 21 जुलाई को जो है होने वाली है और जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के चीफ कमेटी हॉल में ये मीटिंग मुनक्किद होगी और बताया जा रहा है कि बजट इजलास 22 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म हो सकता है। इस इजलास के शुरू होने से पहले सभी पार्टियों ने जितने भी पार्टी हैं उनके अराकीन पार्लियामेंट की रिवायती मीटिंग होगी जिसमें पहली बार जज्ब इख्तिलाफ के लीडर की शक्ल में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं। इस कुल जमाती मीटिंग में टीएमसी का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। इससे ताल्लुक तृणमूल लीडर की तरफ से रिजू को खत भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 30 सालों से 21 जुलाई को बंगाल में पार्टी के 13 साथियों के एहतराम में यूम शहाद मनाया जाता है जिसकी वजह से टीएमसी की तरफ से कोई भी जो मेंबर है वहां पर मौजूद नहीं होगा और ये खत जो है उन्होंने भेजा और जिसमें उन्होंने बताया कि इसकी वजह से जो मीटिंग है उसमें टीएमसी का मेंबर हिस्सा नहीं लेगा। तो डोडा की तरफ रुख करेंगे जहां पर आज भी डोडा जिला में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। डोडा जिले के देसा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान जो है एक झड़प हुई जिसके बाद जो मिलिटेंट है वो जंगल में पनाह लिए हुए हैं और उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है और जराये के मुताबिक गुज़िश्ता शब देसा के भाटा इलाके में कुछ मशकूक नकल हरकत देखने के बाद फायरिंग शुरू हुई थी और जिसके बाद पूरे इलाके को मुआसरे में लिया है और जहां पर आज वहां पे बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। पैरा कमांडोज हेलीकॉप्टर और ड्रोन की खिदमत जो है हासिल की जा रही है और जिस तरीके से पीर के शाम देसा के इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो झड़प हुई थी जिसमें से आर्मी कैप्टन समेत 4 जवान जाबाक हुए थे और उसके बाद जो मिलिटेंट है वो फरार हो गए हैं और जिनको ढूंढने की पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है और तलाशी ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर जारी है। जिला डोडा में आज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। डोडा के लोग बशमूल बीजेपी यूनिट डोडा के तहत रमन प्रदीप ठाकर जिला के तर्जुमान बीजेपी एहतजाज में शामिल रहे और घंटाघर डोडा के करीब एहतजाज किया गया और लोगों ने पाकिस्तान के झंडे जो है नजर आतिश किए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय परसों की घटना हुई
जहां हमारी राष्ट्रीय राइफल के मेजर और 3 जवान जो है वो उरड़बदी दिशा में वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसी विषय में आज डोडा शहर में एक पीसफुल मार्च जो है, ये सॉलिडेरिटी उन परिवारों के साथ, देश की सेनाओं के साथ एक सहानुभूति का कार्यक्रम जो आज रखा था डोडा में। तमो गुस्सा पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। जिस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, कभी पुलिस पे अटैक, कभी सेना पे अटैक, और इसके अलावा और भी जम्मू रीजन में सीरीज अटैक हुए हैं। जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से घुस के यहाँ पे जो 200-300 किलोमीटर की अंदर आ चुके हैं, वो इसी मंशा को लेके आए हैं कि भारतीय सेना को टारगेट करें, यहाँ के पुलिस बल उसको टारगेट करें। देखिए, जब तक ना आप डोडा डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करें, जब तक आर्मड फोर्सेस स्पेशल एक्ट ना लागू करें, ये जो नॉमेड्स जो उनको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो फूडिंग लॉजिंग उनका जो बंदोबस्त कर रहे हैं, जब तक उनको पहाड़ियों से नीचे न उतारे, उनको प्लेन्स की तरफ भेजें, जो शेपर्ड्स हैं उनको भी प्लेन की तरफ भेजें, तो पहाड़ खाली होंगे। जो टेररिस्ट आए हैं, जो जंगलों में छुपे हैं, जब तक उनको खाना ना मिलेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फोर्सेस को बड़ा इजी रहेगा ऑपरेशन करने में। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से बैक टू बैक जिला डोडा के अंदर एनकाउंटर हुए, कल हमारे 4 जवान जो है शहीद हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम आपके माध्यम से इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पर अब मुझे नहीं लगता है कि समय अब निंदा करने का बचा है। अब इस पे कोई फौरी तौर पे एक्शन की जरूरत है। हम केंद्र सरकार से हम इन चीजों पे एक्शन की मांग कर रहे हैं कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, रोज हमारे कहीं न कहीं जहाँ भी आप देख रहे हैं कि एनकाउंटर हो रहे हैं, हमारे फौज के जो जवान हैं इस तरीके से मारे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन है जो हमारी गवर्नमेंट है वो ले। और ये जो फौजियों के साथ जो ये हत्या का जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं कि रोज होता जा रहा है। इसी चीज को लेके हमने आज पीसफुल एक प्रोटेस्ट निकाला था और प्रोटेस्ट तो हम कर रहे हैं, मगर साथ में ही हम ये भी जता रहे हैं कि ये जो पहले वाला माहौल था कि लोग डर के घर में बैठते थे, अब वो माहौल नहीं रहा है। अब पब्लिक जान चुकी है कि अगर सोल्जर हमारे जंगलों में लड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे उनके साथ खड़े हैं, उनके मनोबल के लिए खड़े हैं और हमारी पूरी सहानुभूति जो है हमारे सोल्जर्स के साथ है। और बिल्कुल जो भी लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो आतंकवाद है इनकी जो मदद कर रहे हैं, जो इन्हें पाल रहे हैं, हम पुलिस वालों से ये अपील करते हैं कि प्लीज इन्हें इनके घर से आइडेंटिफाई करके बाहर निकालें और पब्लिक को सौंप दें, ताकि जब एक फैमिली का ये 1-2 लोग जो ये पकड़े जाते हैं, इनके जब चीखड़े आम लोग। आज मुहर्रम के 10वें दिन यानी योम आशूरा के हवाले से जम्मू कश्मीर में सैकड़ों जगहों पर छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें हजारों की तादाद में आज़ादार शिरकत कर रहे हैं। वादी कश्मीर में सबसे बड़ा मातमी जुलूस जडीबल और वडगाम में बरामद हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम अपनी तकारीर में हज़रत इमाम हुसैन की अजीम और रोशन तालीमात और सानिया करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, जबकि आज़ादारों के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए। देखिए, इंतजामात में क्योंकि ये जो प्रोसेशन है ये सबके सहयोग से जो यहाँ पे निकलता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो आप देख रहे हैं कि चाहे हेल्थ के स्टॉल्स हो गए या और पीने का पानी जो हो गया। अब आशूरा का याद जुलूस है, ये तो पूरे महीने चलता है, तो उसमें रात को बिजली जब अजादार आए तो उनको बिजली मिले, उनको पीने के पानी की कोई समस्या ना हो, तो उन सबको देखते हुए प्लस जिस रूट से चल रहे हैं वो मैगडमाइज हो, उसमें कोई किसी को कोई चोट ना लगे, ठीक ठाक रहे, तो सबके इंतजाम जो है एलजी साहब ने जब इसको क्लोजली मॉनिटर करते हुए इसकी डायरेक्शन दी थी। और मुझे खुशी है मैं इस चीज़ को देखते हुए कि हम इंतजाम उसको पूरा कर पाए, जिससे कि अजादार भी सारे मुतमईन हैं कि ठीक है हमारे साथ अच्छा हुआ है। ठीक, बाकी आप सबका भी इसमें पॉजिटिव सहयोग रहा है, तो आप सबको भी शुक्रिया उसके लिए। देखिए, उसको हम मॉनिटर करते हैं,
कई बार जब ओवरलोड हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत इशू आता है, बट उसको तुरंत उसका इजाला किया जाता है। नहीं, देखिए हर चीज़ को एक बार चेक किया जाता है। आपने देखा है 8 वाला भी जब निकाला सबका ही सहयोग था, उसमें भी कुछ इनपुट्स थे हमारे पास। तो अगर सिचुएशन इम्प्रूव रहेगी डेफिनेटली गवर्नमेंट तो चाहती है कि उसमें और वो हो। तो इस मौके पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि पुलिस की तरफ से तमाम इंतजामात किए गए हैं और इस दौरान सियासी जमातों पर डीजीपी आरआर स्वेन के बयान पर एडीजीपी विजय कुमार ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार फोर्स है। हर एक साल की तरह इस साल भी श्रीनगर पुलिस ने स्टॉल लगाया, यह अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पुलिस का रोल होता है। और पुलिस ने पूरा 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। पुलिस नहीं बल्कि सिविल एविएशन के साइड से भी अच्छा व्यवस्था किया गया है। और मैं इस अवसर पर शहीदों के बलिदान के से जो उपदेश गया है, मानवता कल्याण के लिए हो चाहे पीस हो, सौहार्द के लिए, मैं भी अपनी तरफ से विश करता हूँ कि शांति बना रहे, सौहार्द बना रहे, प्रोस्पेरिटी है और ह्यूमन वैल्यू की रक्षा हो। विजय सर, डीजी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द इन्फिल्ट्रेशन एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग द टेररिज्म। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? देखिए, जेएनके पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है, हम लोग इम्पार्शलिटी पे काम करते हैं। डीजी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जेएनके पुलिस प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये पॉलिटिकल है। तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कश्मीर के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस की तरफ से अज़ादारों की खिदमत के लिए सिविल का स्टॉल भी लगाया गया है। आईजीपी कश्मीर और दीगर पुलिस हुकाम का आलमगीरी बाजार जाड़ीबल का दौरा उन्होंने किया, जिस दौरान अज़ादारों में पानी तकसीम किया गया। से जम्मू कश्मीर पुलिस जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी इंतजाम करे हैं ताकि जो अशूरा का जो प्रोसेशन है, जो अपने इब्तिदाई जो जगह से लेके इख्तितामी जगह पे जो कि यहाँ पे जड़ीबल में है, वहाँ आसाइश से निकल चुके और यहाँ पे इसमें शिरकत करने वाले अज़ाकारों को कोई असुविधा ना हो। देखिए, इसमें मजाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं जो कि ऐसे जो प्रोसेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशनैलिटीज़ और जो उनको परमिशन देनी होती है, तो ये उनके साथ मजाज है। बेहतर है कि आप उन्हीं से ये चीज़ क्लैरिफाई करें। बट चूंकि ये ट्रेडिशनली यहाँ से भी रहा है, तो इस कारण किसी चीज़ों को सोचकर ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टाइप की। देखिए, पुलिस हमेशा जो आवाम के साथ हमेशा शाना बशाना रहती है और यहाँ पे जो भी अज़ाकार आ रहे हैं उनकी खिदमत के लिए पुलिस ने इस तरीके की शबील और अपना स्टॉल यहाँ पे लगाया है। देखिए, बड़े दिन में हमारा पुलिस का यही संदेश रहता है कि ये जो अशूरा के जो प्रोसेशन होते हैं आराम से और इधर एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने कहा कि यूम अशूरा के मौके पर एसएमसी की तरफ से खसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि जुलूस के दौरान अज़ादारों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। के दिन रहते हैं, ख़ास तौर पे मुहर्रम और प्लस आगे के 10 दिन यानी 40 दिन, तो एसएमसी का इस चीज़ में बहुत ख्याल रहता है कि जो एरियाज़ हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे खुसूसी इंतज़ाम किए जाएं, एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए कि वहाँ सारे जो भी मजलिस हैं, जो कुछ भी जुलूस है, जो भी लोगों की अकीदत है, जितनी उसमें मदद कर सके एसएमसी वो करती है। यहाँ पे भी आज के दिन जड़ीबल इलाके में जो सैनिटेशन का रूटीन वर्क है वो तो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो ही जाता है, वो रात तक चलता है। कई जगहों पे मजलिस से लेट होती है, तो हमारा भी जो टीम है वहाँ पे मौजूद रहती है। बट उसके साथ साथ खुसूसन इस बार थोड़ी प्री प्लानिंग करके हमें ये फ़ायदा हुआ कि लगभग 2 महीना पहले हमने इंपॉर्टेंट जो लिंक रोड्स थे वो आइडेंटिफाई किए, जहाँ पे मैग्डमाइजेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि लोगों ने चलना है, उसमें दिक्कत कम से कम हो। तो उसके लिए तो लगभग 10 किलोमीटर हमने मैग्डमाइज़ किया पूरे एसएमसी के इलाकों में लिंक रोड्स को।
तो ये एक बड़ी राहत जो है लोगों को उससे मिली है और इसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वहीं से डिमांड आई और हम वो कर पाए। उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स हैं, हम लगभग इन इलाकों में 2500 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स या लगाई गई या रिपेयर की गई, उनको फंक्शनल किया गया है। और हमारा जो जडीबल में ख़ास तौर पे ये इशू आया था जब मैं लास्ट टाइम इधर आया था कि हमारे कई जगहों पे ड्रेन के कवर्स नहीं हैं और थोड़ी गलियां तंग हैं, तो लोग जब चलते हैं तो दिक्कत आती है। तो हमने वो भी इस बार कवर करवा दिया और रिकॉर्ड टाइम में 3-4 दिन में वो कवर करवाए जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ। और ये सब जो काम है ये तो खैर हमारे रूटीन काम है, हमें वैसे भी करने हैं, बट एक पुश मिल जाता है जब लोगों की तरफ से भी डिमांड आती है और हम इसमें कर पाते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगले साल में भी हम ये वाले कामों में और ऐड करेंगे। उसके साथ साथ जो रूटीन प्रोविजंस हैं वो हमारे हैं। आज हमारे एसएमसी की तरफ से भी एक कैंप भी यहाँ पे लगाया गया है जिसमें जो पीने का पानी है, बॉटल वाटर है, वो वहाँ पे मौजूद है और मिस्ट स्प्रेइंग मशीन्स हैं, वाटर स्प्रेइंग मशीन्स हैं, जो कि क्योंकि आज गर्मी भी है तो वो लोगों को थोड़ी राहत मिले उससे। और हमारे जो बाकी सैनिटेशन वर्कर्स है वो सब पूरा जो अमला है एसएमसी का वो ऑन फील्ड है, ऑन ग्राउंड है। और अभी हमें डिमांड है कि कुछ अगर बसेस यहाँ स्टेशन हो सके शाम को तो वो भी हम करवा देंगे, ई बसेस भी यहाँ पे स्टेशन करवा देंगे ताकि लोगों को इससे मैक्सिमम सहूलत मिल सके। तो जितना मौका हमें मिलता है खिदमत का, हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी वो उस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के हम जितनी खिदमत कर सकते हैं हम करें। नॉर्मल ट्रैफिक है, इवनिंग में हम थोड़ी सी कर्टेलमेंट करेंगे बट उससे पब्लिक को इशू नहीं होगा। हमारी जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट की मरकजी जामिया मस्जिद में आज 10 मुहर्रम को हर साल की तरह इस साल भी इमाम हुसैन की याद में जुलूस बरामद हुआ। इस जुलूस की सदारत मौलाना मुफ्ती सईद बशारत हुसैन कर रहे थे। ये जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद से बरामद होकर शहर से होते हुए हाड़ी मोहल्ला और वापस मरकजी जामिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। आज पूरी दुनिया के इस्लाम में हज़रत इमाम आली मकाम के ऊपर जो जुल्म किया गया उनको कूफा में बुलाकर कत्ल किया गया, उनके ख़ानदान को प्यासा रखा गया, भूखा रखा गया, उनके बाल बच्चे को कैदी बनाया गया। ऐसी एक तारीख जुल्म की दुनिया में नहीं मिलती। उनकी याद को ताज़ा करने के लिए और बातिल से टकरने के लिए इमाम अली मकाम के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे सुरनकोट के मुसलमानों ने आज 10 मुहर्रम को ये जुलूस निकाला है। इमाम अली मकाम की तालीम को आम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात को दिल की गहराइयों से आज यौम आशूरा की ये पुरबहार रौनक़ें मुबारक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जमात अहले सुन्नत की तरफ से तहसील सुरनकोट के मैन बाज़ार में आज जुलूस हुसैनी का एक अज़ीम शान मंज़र जो आप हमारे मीडिया वालों के इस कैमरे के ज़रिए मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तो इस मौके पर मेरा पैगाम तमामी उम्मत मुस्लिमा को ये रहेगा कि हुसैनियत को अपनाया जाए और यजीदियत को तर्क किया जाए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दिगर शोहदाए करबला ने मैदान करबला में जो जाम शहादत हासिल किया आज के दिन यानी यौम आशूरा को 10 मुहर्रम अल हराम को, उससे यही पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिया और पूरी इंसानियत को दिया कि हमेशा हक के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, अपने अहल व अयाल को कुर्बान करना पड़े, तो कुर्बानी पेश की जाए और हमेशा हक को बुलंद किया जाए। तो मैं तमाम आप मीडिया वाले हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इस हमारे जुलूस को कवर कर रहे हैं और मुकम्मल आप हमारा साथ रहते हैं, हमारी आवाज़ को आप कोने कोने में पहुँचाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह शोहदाए करबला के सदके आपको और हम सब को कामयाबियाँ अता फरमाएँ और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो आज के दिन खासकर शाम के वक़्त शोहदाए करबला के नाम से फातिहा खानी करे, इसाले सवाब करे और अभी भी बाज़ार के अंदर सबीलें लगाएं, पानी शरबत सब लोगों को पिलाएं। आज के दिन सदका खैरात खूब करें और खंदा पेशानी से रहें, बाइखलाक तरीके से रहें। नगरोटा के नादवर गांव में एक मुश्तबा शख्स की नकलो हरकत देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन चलाया गया। नादवर गांव की एक खानदान के इस इंकशाफ के बाद वहां सनसनी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फौज मौके पर पहुंच गई और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन में ड्रोन की मदद से गाँव के कोने कोने की तलाशी ली जा रही है।
मैंने तो उसको देखा दरवाज़ा खोल के, तो मेरे को लगा कि ये नहीं है हमारे इधर का, तो मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा। तो फिर उसने फिर से खड़काया, फिर मैंने फ़ोन कर दिया भैया को, भैया आ गए, भाभी आ गए, फिर से ये भैया भी आ गए इधर से, सभी आ गए इधर से, फिर वो भाग गया भैया के साथ, उसने थोड़ा सा किया झगड़ा। अच्छा, आपने भाई को फ़ोन किया और भाई के साथ भी उनकी हाथापाई हुई है। तो जब आप दरवाज़ा खोल रहे थे तो मन में पूरा परिवार था, कोई डर था उस समय, डर का माहौल बना हुआ था? सर सभी डर रहे थे, मम्मी थी और बच्चे थे मेरे 3, सभी बैठ गए, मम्मा भी ऐसे ऐसे, और ऊपर से बीमार है मम्मा, तो मैं भी डर गई। मैंने डरते डरते भैया को फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे कोई आया, हमारा दरवाज़ा खड़का रहा है। तो फिर से मैंने खोला ही नहीं, एक मैंने देखा जब कोई और था, मैंने बंद कर दिया फटाफट। क्या आपने उसके पास कोई हथियार वगैरह कुछ? सर मैंने इतना नहीं देखा उसको। तो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही महिला है जिन्होंने आज सुबह जब संदिग्ध को यहाँ पर देखा तो अपने भाई को फोन किया। भाई भी यहाँ पर है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या उसके बाद आपके साथ जो है मुलाकात जब यहाँ पर हुई, क्या वो कौन सी जगह थी जब आपकी मुलाकात हुई थी उसकी? सर जब मैं पहुँचा 5:15 बजे की बात है, मैं पहुँचा, मैंने मोटरसाइकिल लगाया उधर, मेरी बीवी भी साथ में थी, मैं उधर से निकला, इधर 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 पहुँच रहा था, वो इधर खड़ा था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कौन हो? उसने बोला ये मेरा घर है। जब उसने मेरा घर, ये हमारा घर है, जो मेरे घर बोला, तो मैंने उसको, उसने लॉक, वो दरवाज़ा भी खड़काया था, मैंने उसको मुक्का मारा। तो सर वो कुछ ट्रेन बंदा था, उस बंदे ने मुक्का तो मेरा रोका ही रोका, मेरे हाथ में भी चोट आई है थोड़ी इधर, तो मुक्का रोका उसने। तो मैंने क्या किया, पत्थर उठाया, मैंने पत्थर मारने लगा उसको, तो वो इतनी स्पीड भागा इधर से कि मेरे पत्थर उठाते वो इतनी दबा, ये सारी जंगल से वाली साइड भाग गया वो। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।